अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन और मेरे सामने मौजूद अजीज़ों, बुजुर्गों, साथियों, सबसे पहले मैं अहले हदीस यूथ फोर्स और मरकजी जमीयत अहले हदीस सियालकोट को हस्बे मामूल एक जानदार शानदार इज्तिमा, एक पाकीज़ा और अहम मौजू पर एक दफ़ा फिर मुनक़िद करने पर मुबारकबाद भी देता हूँ, तहसीन करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इन मेहनतों को कबूल फरमाए। मैंने शुरू में एक मारूफ आयत करीमा का एक हिस्सा पढ़ा है जो मारूफ भी बहुत है और गुस्ताखी न समझी जाए तो मैं कहूँगा कि मजलूम भी बहुत है। मजलूम इस एतबार से कि बाकी आयात मुहकमात और बैनात पर जितना भी हमारा अमल है इसे पढ़ते बहुत है लेकिन नजरअंदाज भी बहुत करते हैं अमल के एतबार से, अमली लिहाज से। आयत तो ये कहती है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरीके से, इख्तिलाफ से, इंतशार से बचो। हम आयत पढ़ते जाते हैं और तफरीके और इंतशार से बचते भी नहीं। मुसलमानों के अंदर सिर्फ फिरका बंदी ही नहीं, फिरका परस्ती पैदा हो गई। अपने फिरके की गोया की इबादत और परस्तिश करना और उसके गलत और सही नजरियात पर जिद के साथ जम जाना, इसकी तो हमें तलकीन नहीं की गई थी। हमें तो इंतशार से बच के इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने की नसीहत की गई थी। इंतशार और अदम इत्तेहाद, तफरीक बहुत है लेकिन ज्यादा जो इंतशार वाली तफरीक है वो शिया सुन्नी इख्तिलाफ है। और उसकी बुनियाद क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनका बुग़्ज़, उनसे नफरत और उसका बाज़ औक़ात खुले बंदों इज़हार, यही वो चीज है जो दूरी पैदा करती है शिया और सुन्नी में। यही ज्यादा तफरीक पैदा करती है और इसी वजह से फसादात भी होते हैं, कत्ल गारत भी होती रही, तफरीक भी बढ़ती रही। हालांकि मेरा दावा यह है कि जो कुरान पर यकीन रखने वाला है
जो कुरान पर ईमान रखने वाला है और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला है, और इसी तरह जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाला है, उसके दिल में सहाबा के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ पैदा हो ही नहीं सकती। इसी दावे के 2-3 दलाइल में देना चाहता हूं। देखें, कुरान ने अल्लाह पर ईमान की दावत के साथ साथ उसकी कुछ सिफात बयान की हैं, उसकी कुछ सिफतें बतलाई हैं कि वो वाहिद है, अहद है, कादिर है, कदीर है, अलीम है, आलिमुल गैब है, समी है, बसीर है, वगैरह इसी तरह की सिफात और भी बयान की। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सिफात बयान की है कि अल्लाह ने आपको नबी बना के भेजा और आपको बशीर बनाया, बशारतें देने वाला, नज़ीर बनाया। आखिरत, कब्र और आखिरत की सजाओं और अजाब के डरावे सुनाने वाला, आपको सिराज मुनीर बनाया, एक चमकता हुआ चिराग, एक चमकता हुआ सूरज जो दुनिया भर में, पूरे आलम में नूर की और हिदायत की किरणें बखेर रहा है। और रऊफुर रहीम फरमाया कि आप बड़े शफीक हैं, रहम दिल हैं, और ख़ास तौर पे मोमिनों पे बड़ी शफकत फरमाने वाले हैं। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। इस तरह की सिफात आपकी बयान की। अब अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह को तो मानता हूं, लेकिन नऊज़ बिल्लाह उसको कादिर और कदीर नहीं मानता, समी और बसीर नहीं मानता, अला कुल्ल शैइन कदीर नहीं मानता, आलिमुल गैब अलीम और खबीर नहीं मानता, तो आप बताएं हम उसे मुसलमान कह सकते? नहीं कह सकते। इसी तरह अगर तो कहे कि मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी तो मानता हूं, लेकिन यह नहीं मानता कि आप बशीर थे, नज़ीर थे, सिराज मुनीर थे, रऊफुर रहीम थे, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम की सिफत रखने वाले थे, यह नहीं मैं मानता। तो बताएं आप उसे मुसलमान कहेंगे? कहेंगे उसे मुसलमान? नहीं कहेंगे, कह ही नहीं सकते। इसी तरह अगर कोई सहाबा के तारीखी वजूद को मानता है, तारीखी वजूद का तो इनकार नहीं हो सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, सहाबा थे। तारीखी वजूद को मानता है कि सहाबा थे, उनका वजूद था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथी और जानिसात थे, तारीख में मौजूद थे और रहे, लेकिन उनकी वो सिफात ना माने जो कुरान ही में अल्लाह ने बयान की हैं, जिनमें से हमारे उलमा आपको सुना रहे थे कि उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लाह से राजी हुए, अल्लाह उनसे राजी हुआ। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू। और उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। बहुत बड़ी संदेह है, बहुत बड़े सर्टिफिकेट है, बहुत उम्दा सिफात बयान की हैं
अल्लाह फरमाता है मैंने इनके दिलों में ईमान को पक्का कर दिया है, रासिख कर दिया है, जमा दिया है, और कुफ्र से, निफाक से इनके दिलों में नफरत पैदा कर दिया है। नाफरमानी से, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से इनके दिलों में नफरत पैदा कर दिया, फसूक से। इसी तरह अल्लाह ताला उनके ईमान की गवाही देने के साथ साथ उनको ईमान का मेयार भी बता रहा है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। दुनिया में अगर कोई ईमानदार बनना और कहलाना चाहता है तो उसे अपने सामने नमूना किनका रखना होगा? अल्लाह कहता है तुम्हारा है साहबा, तुम्हारा। इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अपने उस वक्त मौजूद जो लोग थे उनको खिताब करके कहता है। और उस वक्त कौन मौजूद थे? साहबा थे। इसी तरह दूसरी सिफात उनकी बयान हुई, और कभी उनको उलाइका हुमुर राशिदून कहा गया, कहीं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा गया, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का कहा गया कि सच्चे पक्के मोमिन हैं। फलाह वाले, कामयाबी वाले यही हैं, ये रुश्द हिदायत वाले हैं। ये तमाम सिफात और इस तरह की दूसरी बयान हुई कुरान पाक में। वही बात मैं दोहराता हूं कि कोई ये कहे कि मैं सहाबा के तारीखी वजूद को तो मानता हूं, ये नहीं मानता कि वो ईमान वाले थे, उनका ईमान पुख्ता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रहा। ये नहीं मानता कि वो राशिद थे, रुश्द हिदायत वाले थे। ये नहीं मानता कि वो फलाह और कामयाबी वाले थे। यह नहीं मानता कि उनके दिलों में कुफ्र और निफाक के खिलाफ कुदरती नफरत पैदा हो गई थी और ईमान उनके दिलों में जड़ पकड़ गया था। यह नहीं मानता, वैसे उनका वजूद मानता हो तो वो मुसलमान होगा, उसे मुसलमान कहेंगे। जिस तरह अल्लाह को मानने वाला अगर अल्लाह की सिफात का मुनकिर है जो कुरान में बयान हुई तो वो मोमिन मुसलमान नहीं। जिस तरह नबी को नबी और रसूल मानने वाला अगर आपकी वो सिफात जो कुरान में बयान हुई उनका मुनकिर है, मोमिन नहीं। इसी तरह सहाबा के तारीखी वजूद को मानकर उन सिफात का इनकार करने वाला जिनका थोड़ा सा तज़किरा भी मैंने किया, वो कैसे मोमिन हो सकता है? वो भी मोमिन नहीं। इसलिए मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि कुरान पर ईमान और सहाबा का बुग़्ज़, सहाबा से नफरत, ये एक दिल में जमा नहीं हो सकते। इसीलिए 2-3 साल पहले लाहौर में मैंने बेगम कोट के जलसे में एक नारा दिया था कि या असहाबे नबी को मानो या कुरान का नाम ना लो, या असहाबे नबी को मानो या कुरान का नाम ना लो। फिर कुरान पर कैसा ईमान है? अगर उनकी इन सिफात का इनकार है तो फिर कैसा ईमान है? और मैंने शुरू में कहा था कि इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाला वो भी सहाबा की इन अच्छी सिफात का जिनका जिक्र अल्लाह ने किया है कुरान में, उनका इनकार वो भी नहीं कर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुहाजिरीन के बारे में फरमाया, नहजुल बलागा उनकी तकरीरों वगैरह का मजमुआ है और उसका सफा मुझे याद है 383। उसमें कहते हैं फिल मुहाजिरीन खैरुन कसीरुन कमा तारिफहु जज़ाहुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मुहाजिरों में, मुहाजिर साहबा में अल्लाह ने बड़ी खैर रखी थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर से नवाजे। और फिर कहा इसी सफ़े पर कि ज़हबल मुहाजिरून अल-अव्वलून बिफ़ज़लिहिम, फजीलतें ले गए, सबकत ले गए, दर्जे ले गए। कौन?
मुहाजिर सहाबा, लेकिन सिर्फ मुहाजिरीन के बारे में नहीं, सहाबा के बारे में जो अकीदा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और आइम्मा का, उनके जिन्हें आइम्मा वो कहते हैं, उन्हें हम भी उन्हें अपने बड़े मानते हैं। एक बहुत बड़ी किताब उलमा जानते हैं, शिया की हयातुल कुलूब है बाक़िर मजलिसी की, उसके 621 पर मुहाजिरीन की बात हुई, अंसार की भी सुन ले उसके हवाले से। थोड़ा सा इसका पस मंजर भी सुन लें। जंगे हुनैन के बाद, फतेह मक्का के बाद जो जंग हुई, उसमें कुछ मुश्किलात के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, और उसका माल गनीमत जब तकसीम हुआ तो तकसीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलहत को सामने रखते हुए जो 9 मुस्लिम कुरैशी थे मक्के के, जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, उनको तकसीम में आपने तरजीह दी, उनको करीब करने के लिए, इस्लाम के करीब लाने के लिए उनको तरजीह दी आपने। अंसार में जो सीनियर लोग थे उन्होंने इसको बिल्कुल महसूस नहीं किया, लेकिन बाज मादूदे चंद नौजवानों ने, नौउम्र अंसारियों ने इसको महसूस किया, उसको थोड़ा सा इजहार भी किया कि जब ये कुरैशी दुश्मनी पर उतरे हुए थे मक्के वाले, तो हमने आपका साथ दिया, हमने कुर्बानियां पेश की, आज फतह हुई है तो इनको मिल रहा है माल। आपस में बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। आपको अल्लाह ताला ने जो सिफात अता की थी, बेहतरीन कायद भी थे और अवाम की, अपने साथियों की नब्ज पर आपका हाथ भी होता था, और जहां कोई रखना पैदा होने का अंदेशा होता था, जमात में उसका इजाला फौरन करते थे, बड़ी हिकमत से करते थे। तो आपने अंसारियों को इकट्ठा किया और एक शानदार खिताब फरमाया उनसे। आपने अपने बारे में सही फरमाया है कि अना अफसाहुल अरब, अरबों को अपनी फसाहत बलागत पर, अपनी गुफ्तगू पर, अपनी बात पर बड़ा शान गुमान था, बड़ा नाज था। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने अरबों में से भी मुझे, इसीलिए वो कहते हैं ना दूसरों को ये अजमी हैं, यानी गूंगे हैं, ये बात ही नहीं कर सकते। तो आपने फरमाया कि अना अफसाहुल अरब, अरबों में अल्लाह ताला ने फसीह तरीन अगर किसी को बनाया है, बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला, वो मुझे बनाया है। तो इस मौके पे आपने जो गुफ्तगू फरमाई, जो तकरीर हुई, वो शानदार है, वो जिसे कहते हैं मास्टरपीस। मैं दीनी किताबों की तरफ तो बाद में है, मैं अंग्रेजी अदब का तालिब इल्म था और शेक्सपियर उसमें मशहूर है, लोग जानते हैं, मशहूर तरीन जो अदीब या शायर अंग्रेजी दानों ने पैदा किया है, उसका नाम है शेक्सपियर। तो उसकी एक तकरीर आती है, जूलियस सीजर, उसका एक ड्रामा है, नीम शायरी में लिखा हुआ ड्रामा। तो उसमें एक तकरीर आती है, उसे मैं बार बार पढ़ा करता था, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और वाकई उसमें कमाल दिखाया उसने। लेकिन जब मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हुनैन वाली तकरीर पढ़ी तो मैं उसको भूल गया, फिर मैं इसे ही बार बार पढ़ता था। तो आपने इरशाद फरमाया कि अंसारियों, मेरे जरिए अल्लाह ने तुम पर कितने एहसान किए, जरा याद तो करो। तुम गुमराह थे, अल्लाह ताला ने हिदायत दी। तुम आपस में लड़ते थे, अल्लाह ने तुम्हें शीरो शकर कर दिया मेरे आने के बाद, मेरी वजह से। तुम मुफलिस, कलाश, गरीब थे,
अल्लाह ताला ने तुम्हें माल भी दिया, तवंगर भी बनाया। इस तरह अपने एहसानात एक किस्म के जो अल्लाह ने आपके जरिए उन पर किए वो आपने गिनवाए, जितवाए, और एक एक से एक एक की तस्दीक कराई उनसे कि हाँ ऐसा हुआ कि नहीं, कि जी बिल्कुल हुआ, बिल्कुल मानते हैं। फिर आपने फरमाया लौला तुजीबूननी या माशरल अंसार, अंसारियों मेरा जवाब क्यों नहीं देते? तुमने जो मेरे लिए किया, मेरे साथ किया, मेरे दीन के और मेरे मिशन के साथ किया, वो क्यों नहीं गिनवाते मुझे? क्यों नहीं कहते कि आपको आपके लोगों ने निकाल दिया, छोड़ दिया, घर से, वतन से निकाल दिया, हम आपके साथ खड़े हुए, हमने अपना खून दिया आपके लिए, आपके दीन के लिए, हमने आपका साथ दिया, क्यों नहीं गिनवाते? और फिर आप अपनी गुफ्तगू को, अपने बयान को क्लाइमैक्स तक, नुक्ता अरूज तक ले गए और आपने फरमाया कि अमा तरज़ौना अन यज़हबन नासु बिश्शाति वल बईर व तज़हबून बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि लोगों में मैं भेड़ बकरियां ऊंट बांटूं और खुद तुम्हारे साथ मदीने वापस जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो? तो अंसारियों की दाढ़ियां तर हो गई आंसुओं से और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल वल्लाह हमने ऐसी बात, ऐसा इतराज न सोचा है न किया है। ये चंद बच्चों की बात थी, चंद नौजवानों की बात थी, उस पर आप हमें मुआफ़ फरमाएं। और इस मौके पर आपने दुआ भी की और दुआ ये फरमाई कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार व अबनाइल अंसार व अबनाए अबनाइल अंसार, ऐ अल्लाह अंसारियों को बख्श दे, इनको मग़फ़िरत से नवाज दे और इनके बेटों को भी और उनके बेटों के बेटे, इनको पोतों को भी बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमा। ये दुआ भी फरमाई। तो ये दुआ हमारी हदीस की किताबों में, तारीख की किताबों में, सुन्नी किताबें जो कहलाती उनमें तो है ही है, लेकिन मैं इसका हवाला दे रहा हूं शिया किताब से और कई किताबों में है। इस वक्त मैं हवाला दे रहा हूं वह कश्फुल गुम्मा का, और इसका पहली जिल्द का सफ़ा है 224। तो उसमें यही दुआ शिया मोतबर किताब में ये दुआ, ये बयान और ये दुआ लिखी है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार व अबनाइल अंसार व अबनाए अबनाइल अंसार, ऐ अल्लाह अंसार को, उनके बेटों को, उनके पोतों को बख्श दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा। पूछना ये है, सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं, बकते हैं कि इर्तद्दू कुल्लुहुम इल्ला सलासा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सारे सहाबा नऊज़ बिल्लाह मुर्तद हो गए सिवाय 3 के। हजरत मिक़दाद बिन अस्वद, हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मुआफ़ करते हैं शिया और बाकी सब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हजरत अली और अइम्मा जो, जिनको वो अइम्मा किराम अपने 12 इमाम गिनते हैं, कोई 5 गिनता है, कोई 7 गिनता है, कोई 12 गिनता है, हमारे मुल्क में 12 वाले हैं, इसीलिए उनको इस्ना अशरी कहते हैं। उनका ये अकीदा नहीं था, ये बाद में घड़ा गया है। उनका अकीदा यही था जो मैंने कहा कि हजरत अली ने कहा कि ज़हाबर मुहाजिरून अल-अव्वलून बिफ़ज़लिहिम, फजीलतें ले गए, दर्जे ले गए, सबकत ले गए मुहाजिरीन और अंसार के बारे में। ये दुआ जो है ये भी उनकी मोतबर किताब ने नकल की है, अइम्मा का और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही अकीदा था, अंसार के बारे में भी, मुहाजिरीन के बारे में। और इसी तरह उनके इमाम, हम वैसे उन्हें बड़ा समझते हैं, नेक इंसान समझते हैं, हसन अस्करी उनका 11वें इमाम है, उनसे उनकी तरफ मंसूब तफसीर है, तफसीर हसन अस्करी। और
उसका सफ़ा 65, उसमें वो कहते हैं कि मुहाजिरीन अंसार दोनों के बारे में, सहाबा के बारे में, कि सहाबा वो थे जो साबकू इलद्दीन इलल इस्लाम व सहाबत रसूल व सोहबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सबकत की इस्लाम कबूल करने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में, वक़ातलुल आबा वल अबना फी तस्बीत नबुव्वतिही, और अपने ही बेटों से, अपने ही बापों से उन्होंने जंगें लड़ी, लड़ाई लड़ी, उनको मारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की तस्बीत में, उसके इस बात में, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हुए अपने बापों और अपने बेटों से भी उन्होंने जंगें लड़ी। ये उनकी शान बयान की है इमाम हजरत हसन अस्करी रहमहुल्लाह। और इसी तरह दूसरे हवाले भी हैं, इस वक्त उनकी तफसील में नहीं जाते। बताना यह था कि बाद के लोगों ने पता नहीं किस गलतफहमी या किस मसलहत या किस गुमराही में पढ़ के इस तरह के अकीदे बनाए, इस तरह की चीजों को लिखा और फरोग दिया। जैसे मैंने कहा है कि उन्होंने कहा कि इर्तद्दू कुल्लुहुम इल्ला सलासा, 3 के सिवा सारे सहाबा नऊज़ बिल्लाह गुमराह हो गए और उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। एक बंदे के इस्लाम पर सवाल उठाने में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शख्स को, जैसे इंसान को नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हल्ला शकत का कल्बहू, तूने उसका दिल चीर के देख लिया था, तूने उसे मारा, कत्ल किया। कलमा पढ़ने के बाद उन्होंने कहा जी वो सच्चा मुसलमान नहीं था। आपने कहा तूने उसका दिल चीर के देखा था? तो इन्होंने हजारों नहीं लाखों सहाबा का दिल चीर के देखा कि 3 के सिवा सबके दिल में ईमान निकल गया था। सब झूठ है, सब बकवास है, सब इफ्तिरा है, और इसको बाद के लोगों ने घड़ा है, बनाया है, ना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और ना अहले बैत का, और ना जिनको वो इमाम समझते हैं, हम अपने बड़े समझते हैं, ना उनका ये अकीदा था, ये बाद में बनाएगा। और यही वो चीजें हैं इस तरह की जिन्होंने ये तफरीक पैदा की है, शिया सुन्नी में ज्यादा मुगायरत पैदा की है, मुखालफत पैदा की है। अगर ये चीजें ना हो, इनको किताबों से निकाल दें, उनसे बरात का इजहार करें खुलेआम, और जो उनको अब भी इस तरह की चीजें बयान करते हैं उनको लगाम दें, तो फिर ही इत्तेहाद का वो ख्वाब पूरा हो सकता है जो हर मुसलमान चाहता है कि मुल्क में अमन भी हो, इत्तेहाद भी हो। और ये जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है हर मुहर्रम सिक्योरिटी पर और मजलिसों की हिफाजतों पर और जुलूसों की हिफाजतों पर, उसकी जरूरत भी ना पड़े। जब आप इन चीजों को छोड़ देंगे, मुगायरत भी दूर हो जाएगी और ये सारे तकल्लुफात भी नहीं करने पड़ेंगे। यही पैगाम आज मैं देना चाहता था कि इत्तेहाद का पैगाम है हमारा, हमारी तरफ से इत्तेहाद का पैगाम है, लेकिन इस शर्त पर, इत्तेहाद इस कीमत पर हम नहीं करेंगे, न कर सकते हैं कि सहाबा की तौहीन होती रहे, उनके खिलाफ दुश्मन तराजी होती रहे, बदजुबानी होती रहे और हम इत्तेहाद पुकारते रहे। ये मुमकिन नहीं है। इत्तेहाद और अमन उसी वक्त आएगा, उसी वक्त कायम होगा जब सहाबा की इज्जत इस मुल्क में कायम होगी और उस पर जुबान दराजी करने वाले जो हैं उनको नेस्तो नाबूद किया जाएगा, कानूनी गिरफ्त में लाके उनको हमेशा के लिए खामोश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।